So hello guys, welcome to Bullish Empire. We will discuss in today episode number 2 बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ स्टॉक वर्क्स, स्टॉक बेसिकली स्टॉक जो है काम कैसे करते हैं और बेसिक्स ऑफ स्टॉक ओनरशिप किस तरह से वर्क करती है। और हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। और तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। और चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक ट्रैकर सिंबल्स। तो ये चार चीज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और जितना हो सकेगा उतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज इट। तो वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक ओनरशिप। जब भी कभी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। आपके शेयर होल्डिंग या शेयर की क्वांटिटी आपकी वैल्यू करती है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी कितनी है। सपोज करते हैं कि मेरी कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, जिसके मैंने 20% शेयर मैंने सेल कर दिए और जिसमें से उस 20% में से आपने 10% शेयर खरीदे। तो आप मेरी कंपनी के हिस्सेदार कितने हुए? 10% के। बेनिफिट्स क्या होते हैं एक शेयर होल्डर के जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिस भी कंपनी? सबसे पहला एक बेनिफिट ये होता है कि उस कंपनी में आप वोटिंग कर सकते हो कि जो भी कोई रूल्स आने वाले होते हैं या कंपनी की कोई जो भी मामले होते हैं उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट करें, आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार हो। ठीक है, एक बेनिफिट ये रहता है जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उस डिविडेंड के हिस्सेदार आप भी होते हो, क्योंकि आपके पास 10% स्टेक है। अगर आपके पास 10% का स्टेक है तो आपको डिविडेंड भी मिलता है और साथ ही साथ अगर कंपनी में जो भी ग्रोथ हो रही हो तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा होता है आपका तो वो आपको जो गेन्स मिलते हैं वो अलग। तो आपका बेनिफिट इतना होता है और शेयर जो है वर्क इसी तरह से करते हैं। तो अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। सेकंड टॉपिक अपना क्या है? कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। ये मैंने जितना समझा है कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक को उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि सपोज करते हैं कि जो भी स्टॉक्स मैंने पब्लिकली बेच दिए हैं उसको हम कॉमन स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होंगे? जैसे सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैंने जिसको बिल्ड किया है, ठीक है, या मेरे पापा की या मेरे कहते नहीं पेरेंट कंपनी है कोई, वो स्टॉक्स मुझे ऐसे ही मिले हैं, ना कि अब वो पब्लिकली नहीं है, वो सिर्फ मेरी फैमिली ओनर्स के पास, जैसे कुछ स्टेक मेरे पास है, कुछ मेरे भाई के पास है, तो उस स्टेक को बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। वो शेयर्स वो मेरे हैं जो कि मुझे बाय बर्थ मिले हैं, या बोल सकते हैं मैंने ओन किए हैं। मैंने किसी कंपनी को खरीदा, सपोज करते हैं मैंने रिलायंस को खरीद लिया है। रिलायंस को खरीदना है तो मैं कोई पब्लिकली तो खरीद नहीं सकता हूँ। तो अगर मुझे प्रेफर्ड स्टॉक मुझे खरीदना भी है तो मैं डायरेक्ट इसे जाके शेयर मार्केट में पब्लिकली जो ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स उन्हें नहीं खरीद सकता, ठीक है। उनको खरीद के मैं एक प्रेफर्ड स्टॉक में नहीं होऊंगा, तब मैं कॉमन स्टॉक ओनरशिप की शैली में रहूंगा, ठीक है। ओनर रहूंगा मैं बेसिकली, मगर वो कॉमन स्टॉक के। मगर अगर प्रेफर्ड स्टॉक में मुझे जाना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा बड़ा स्टेक लेने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जो पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं उसमें तो लिमिट्स हैं। हो सकता है 10% हो रिलायंस के, 10% का स्टेक हो। जो पब्लिकली ट्रेड हो रहा है 90% तो भाई अंबानी के पास है ना, और जो अंबानी के पार्टनर्स हैं उनके पास होगा, प्रमोटर्स हैं। अगर मुझे उसमें वो जो उस 90% में से अगर खरीदना है, सपोज करते हैं मुझे उस 90 में से 40% का स्टेक चाहिए, तो मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट में तो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे खुद ही 10% ट्रेड हो रहा है, ठीक। तो मैं डायरेक्ट जाके अंबानी के पास जाऊंगा या अंबानी के वो जो रिलायंस के प्रमोटर्स हैं उनके पास जाके बैठूंगा और डिस्कस करूंगा कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मुझे इतने % का स्टेक चाहिए। और इस तरह से पूरा वर्क करता है। कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक की डिफिनेशन बेसिकली मेरे लैंग्वेज में तो यही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब डिस्कस कर लेते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिविडेंड वो होता है जैसे कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, XYZ कोई भी हो सकती है कंपनी, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए। 1 लाख पे वो पर ईयर मैंने देखा कि ये हर साल डिविडेंड देती, 5% का डिविडेंड देती है, सपोज करते हैं, या कुछ भी देती है, जो भी उसका ईयरली प्रॉफिट हो रहा होता है या क्वार्टरली प्रॉफिट हो रहा होता है उसके बेसिस। तो इस तरह से ये डिविडेंड मिलता है, ठीक है।
और कैपिटल गेन क्या होता है? सपोज करते हैं कि मैंने XYZ कंपनी में 1 लाख रुपए 1 लाख इन्वेस्ट करे। कितने रुपए पे? शेयर प्राइस थी उसकी 100 रुपीज। वो 100 रुपीज पे जो मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करे, वो आगे चल के 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद 150 हो गया। तो वो जो मेरा अमाउंट था वो तो 1 लाख था, वो 1.5 लाख हो गया। मतलब अब मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। वो जो 50,000 प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल गेन है, क्योंकि जो मैंने कैपिटल डिप्लॉय करा था उस स्टॉक में, उसका अब वो मेरा कैपिटल गेन की श्रेणी में आ जाएगा। अब वो कैपिटल गेन कहलाएगा मेरा। इन दोनों चीजों को ही डिविडेंड और कैपिटल गेन बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। शायद आपको अब मेरे हिसाब से, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझ में। तो ये चीजें हो गई डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक ट्रिगर सिंबल्स क्या होते हैं। आपको शायद महिंद्रा का नाम सुना होगा आपने, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो वहां पे जब भी आप कभी किसी ब्रोकर में सर्च करोगे तो वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा जब लिखोगे तो आपको वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं दिखेगा, वहां पे लिख के आएगा M&M। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये सिंबल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर है वो आप कभी भी सर्च करोगे तो आपको उसका सिंबल M&M का दिखेगा। जैसे जो सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने गाड़ी देखा हो किया का, ठीक है, एट दिस टाइम न्यू करके N है सिंबल, तो उसको तुरंत पहचानने के लिए उस शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज करते हैं एप्पल के जो शेयर को अगर सर्च कर रहे हो अब यूएस स्टॉक ब्रोकर के अगर सर्च में, तो आप वहां पे एप्पल लिखोगे तो वहां पे AAPL लिख के आएगा। माइक्रोसॉफ्ट अगर लिखोगे तो MSFT लिख के आएगा। तो इसी सारी चीजों को बोलते हैं स्टॉक टिकर सिंबल्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आपको जितनी इजी लैंग्वेज में हो सका मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट इंडेक्स और एवरेजेस की। ये दो टॉपिक हम लोग इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो ऑन Instagram, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।